न्यूट्रल्स को बता दिया था कि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है और ये बहाली बड़ी नाजुक है। अब मौजूदा हुकूमत को मुआशी मसाइल का हल नज़र नहीं आ रहा। इस तमाम सूरत हाल का सिर्फ एक ही हल है कि इंतखाबात कराए जाएं। अगर ऐसा नहीं करते तो सारा मलबा न्यूट्रल्स पर गिरेगा। मेरे ख्याल में समझदारी से काम लिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बनी गाला में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा 3 साल महंगाई का रोना रोया जाता रहा, अब साबित हो गया इनमें कोई अहलियत नहीं। हुकूमत ने चंद माह का बजट दिया, ना कि 1.5 साल का। असल इशू करंट अकाउंट खसारे का है। हम पर कर्जे लेने का इल्ज़ाम भी गलत है। हमने $52 अरब कर्जा लेकर 38 अरब वापस किए। बारूदी सुरंगें हमने नहीं, नून लीग 2018 में लगा कर गई थी। मैंने कभी फौज के अंदर या किसी और इदारे के अंदर मुदाखलत का नहीं सोचा। इसको हम कराची में कहते हैं टोपी घुमाना। जो खान साहब ने अब फरवरी के एंड पे मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की IMF का मुआहदे के बरखिलाफ, इस वक्त जो है ना वो चॉइस नहीं है आपको, आपके क्यों आप मुश्किल फैसले ना ले। इस वक्त हमको अटैक पे जाना जरूरी है इंशाल्लाह। फौरन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तेल की प्राइसेस कम होंगे। अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहा हूँ। मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। IMF हमसे खुश नहीं, मजीद मुश्किल फैसले करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इस साल तेल की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं। पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं कौमी खजाने में डाल रहा हूँ। इमरान खान ने पूरे मुल्क के साथ टोपी घुमाई है। फरवरी में ऑयल और पेट्रोल पर सब्सिडी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। अगर श्रीलंका जैसे हालात हुए तो लोग मुआफ नहीं करेंगे। बजट में आइंदा 15 रोज में कुछ छोटी तब्दीलियां होंगी। 25 लाख ताजरों को फिक्स टैक्स स्कीम में लाएंगे। मिफ्ताह इस्माइल का IMF मुआहदे बारे सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने से गुरेज। गंभीर वक्त नहीं देखा है कि जहाँ पे एक तरफ इंटरनेशनली बड़ा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है और दूसरी तरफ हमारी हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बदतर से बदतर हो गई है और ऐसी जगह पे पहुंच गई है कि जहाँ पे जो मसाइल हैं हमने कोई हल करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि मसाइल बढ़ाते रहे। जिन लोगों को बिजली दे रहे हैं उनकी आप बिल कलेक्ट नहीं कर पा रहे। 1100 अरब रुपए या 1600 अरब रुपए का वफाक का नुकसान हो जाता है तो ये मुल्क को ले डूबेगा। अगर इस चीज को ठीक नहीं किया, इस चीज को एड्रेस नहीं किया तो ये मुल्क जो है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी मईशत इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती। बिजली पर 16 रुपए फी यूनिट सब्सिडी दे रहे हैं। बिजली कीमतों को मुतय्यन करने का निज़ाम ख़राब है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में नक़ाइस हैं। अगर इन्हें दुरुस्त ना किया तो मुल्क को ले डूबेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गैस और पावर सेक्टर की सब्सिडी ख़त्म की है। किसी की फैक्ट्री को बंद नहीं करेंगे, मुआहदे के मुताबिक गैस देंगे। गैस चोरी हो रही है या हवा में उड़ रही है इसका हमें मालूम नहीं। मुल्क की मईशत इतना बड़ा बोझ उठाने की मुतहम्मिल नहीं। माजी में इतनी मुआशी मुश्किल नहीं देखी जितना आज देख रहा हूँ। इंतज़ामी अमूर ठीक करना ज़रूरी है वरना ये मुल्क चलाना मुश्किल है। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा मुश्किल फैसलों का मकसद मुल्क को बहरान से निकालना है। ये जो नंबर्स हैं ये तो IMF भी जो है वो भी इनसे वो कंसर्न इनको नहीं देगा। बजट का खसारा 4.2 ट्रिलियन रुपी जो मैंने इनको कहा था कि इतना ही होगा। यार किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? अपना ही किताब जो आपने एक दिन पहले हमें पेश की थी वही पढ़ लो। बिजली की कीमत जो 16 रुपए हमारी हुकूमत छोड़ की गई थी ये तकरीबन 39-40 रुपए फी यूनिट जाएगी टैक्स के साथ। गैस के बिलों में 400% इजाफा होने जा रहा है। नई हुकूमत पेट्रोल मजीद महंगा करेगी। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से पेट्रोल 35 रुपए फी लीटर मजीद बढ़ेगा। हुकूमत को IMF से रिलीफ नहीं मिलेगा। लगता है आइंदा IMF भी इनको अगली किस्त नहीं देगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत की जवाबी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मिफ्ताह इस्माइल ने एक कन्फ्यूज बजट पेश किया। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? हमारे ख्याल में इनकम टैक्स भी बढ़ाना चाहिए। अब ये फिक्स्ड इनकम टैक्स लेकर आएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर उमर अयूब बोले बिजली कीमत हम 16 रुपए फी यूनिट छोड़कर गए, अब ये बिजली 39 रुपए फी यूनिट तक जाएगी। मुसम्मिल असलम ने कहा महंगाई की शरह में 35% से ज़ायद इजाफा होगा।
विफाकी बजट के असरात, महंगाई का जिन बेकाबू, तामीराती सामान की कीमतें भी बढ़ गईं। सीमेंट की बोरी 70 रुपए से जायद महंगी हो गई। ए कैटेगरी सीमेंट की बोरी 940 रुपए से बढ़कर 1010 रुपए की हो गई। बी कैटेगरी के सीमेंट की बोरी की कीमत 915 से बढ़कर 975 रुपए हो गई। ईंटें भी महंगी। दर्जा अव्वल की 1000 ईंटों की कीमत में 2000 रुपए इजाफा, कीमत 13,000 से बढ़कर 15,000 हो गई। बजरी की कीमत में 20 रुपए फुट इजाफा, रेत की कीमत 42 रुपए फुट से बढ़कर 48 रुपए फुट हो गई। मुल्क में महंगाई का तूफान, हर कोई परेशान और हैरान। अवाम फट पड़े। पेट्रोलियम कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। एक हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड महंगाई में इजाफा। हालिया हफ्ते में 33 अशियाए ज़रूरियात महंगी हो गईं। फ़ी किलो बनास्पति घी 28 रुपए महंगा। कुकिंग ऑयल भी 37 रुपए तक महंगा हो गया। आलू की फ़ी किलो कीमत में 3 रुपए, टमाटर 4 रुपए बढ़ गई। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध भी महंगा होकर अवाम की पहुँच से दूर होने लगा। महंगाई की शरह 2.67% इजाफे के साथ 23.98% की बुलंद सतह पर पहुंच गई। विफाकी इदारे शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की तौसीक। अदालत का मुल्जिमान को 10-10 लाख रुपए के मुचलके दाखिल कराने का हुक्म। दौरान समाअत वज़ीर आज़म रोस्ट्रम पर आ गए और कहा, मुझ पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। शुगर मिल का डायरेक्टर हूँ, ना मालिक ना शेयर होल्डर। मनी लॉन्ड्रिंग करके मुंह काला कराना होता तो ख़ानदान की शुगर मिलों को नुकसान क्यों पहुँचा था? शुगर मिल्स को सब्सिडी नहीं दी ताकि कौमी ख़जाने पर बोझ ना पड़े। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि FIA के हकायक झूठे हैं। करप्शन साबित हो जाती तो यहाँ खड़ा ना होता, मुंह छुपाकर किसी जंगल में चला जाता। दूसरी तरफ FIA सेंट्रल कोर्ट ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को 15 जुलाई को फिर तलब कर लिया। फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद जरदारी हाउस में इजलास। साबिक सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में बिलावल भुट्टो की वीडियो लिंक से शिरकत। कलअदम तंजीमों के साथ अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की गई। अफगानिस्तान से मुतालिक तमाम फैसले पार्लियामेंट में किए जाएं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का इत्तफाक राय के लिए इत्तेहादी जमातों से राब्तों का भी फैसला। इसराइली फ़ज़ाई हमले, दमिश्क एयरपोर्ट को शदीद नुकसान। फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। कई पाकिस्तानी भी फंस गए। फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तली के सबब ज़ियारतों पर गए 160 पाकिस्तानी शाम में महसूर हो गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पाकिस्तानियों की फ़ौरी वतन वापसी की हिदायत। कहा, पाकिस्तानी सिफारतखाना पाकिस्तानियों की फ़ौरी वतन वापसी को यकीनी बनाए। शाम में फंसे तमाम पाकिस्तानियों से सिफारतखाने का राब्ता कायम। पाकिस्तानी सिफारतखाने के मुताबिक तमाम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के जल्द इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत भी विफाक के नक्शे कदम पर। विफाकी बजट की तरह का ही पंजाब का बजट होने का इम्कान। पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 2800 अरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती बजट की मद में 650 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस होंगे। सूबाई महसूलात का हदफ 400 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा विफाक के मुताबिक ही होगा। तालीम के लिए 415 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। पंजाब के आइंदा बजट में सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल के इस्तेमाल में बड़ा कट लगाया जाएगा। पहले से आए टैक्सेस की शरह में मजीद रद्दोबदल किया जाएगा। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन और बजट, नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में पार्टी का अहम इजलास। वफाकी वज़रा मरियम नवाज समेत अहम पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल, ज़िमनी इंतखाबात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सूबाई बजट पर ब्रीफिंग। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में मरियम नवाज को रैलियाँ और जलसे करने की हिदायत। उधर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है, मुश्किल मुआशी हालात में हमारे बजट का महवर आम आदमी को रिलीफ देना है।
बजट से पहले पंजाब काबीना में तोसी का फैसला, 25 से ज़ायद वज़रा का आज हल्फ उठाने का इम्कान, नए अरकान के नामों पर मुशावरत मुकम्मल। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वज़रा और महकमों का मामला खुश असलूबी से तय पा गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी के वज़रा को उनकी मनपसंद वज़ारतें देंगे। राना मशहूद अहमद, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नज़ीर का काबीना में शामिल होने का इम्कान। सख्त गर्मी, ऊपर से बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से जीना मुहाल। मुल्क में बिजली बहरान संगीन, बार बार बिजली बंदिश से शहरी अजियत में मुब्तला। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँचा। हैदराबाद के शहरी इलाकों में 10 घंटे, देहात में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। पीने के पानी का बहरान संगीन। कोयटा शहर 6 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। देही इलाकों में दौरानिया 12 से 14 घंटे होने से जमींदार तबका परेशान। गर्म तरीन मौसम में ठंडी हवाओं की दस्तक। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज़ हवाएं, कहीं हल्की बारिश ने भी मौसम को ठंडा किया। लाहौर में तेज़ हवाओं और कई इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शेखुपुरा, मनावामाला में गरज चमक के साथ बारिश। ओकाड़ा में तेज़ हवाओं के बायस बिजली का निज़ाम मुअत्तल। शरकपुर में भी झक्खड़ चले। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। के खिलाफ एहतजाज। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात के साथ बैठक, साथ चलने पर इत्तफाक। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और पेश किए गए बजट पर तबादला ख्याल किया गया। कहा, कौमी हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। इस सिलसिले में आइंदा भी मुशावरत का अमल जारी रखा जाएगा। कौम को मुआशी बहरान से निकालना तरजीह है। साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क को मुआशी बहरान में धकेल दिया, जिसे ख़त्म करने के लिए मुश्तरका जदोजहद ज़रूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और मौन इलाही से साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और साबिक वज़रा के वफ़द की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही की PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज करने की मसम्मत। कहा, जाली हुक्मरान अरकान असम्बली के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटवाकर पार्लिमानी रिवायात को पामाल कर रही हैं। पंजाब पुलिस अरकान पंजाब असम्बली और स्टाफ को बेजा हिरासा कर रही है। जमात इस्लामी का लाहौर में अवामी मार्च, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मार्च से खिताब में कहा, भारत ने हजूर की शान की गुस्ताखी करके हमारी गैरत का इम्तिहान लिया। हमारी पुलिस भारतीय सिफारतकारों के हिफाजत के लिए नहीं।